हेलो एवरीवन, दिस इज शेख सोफियान, एक करियर काउंसलर, कोच और आपका दोस्त। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम ए आईटी स्पेशलिस्ट। आईटी स्पेशलिस्ट बनना है तो कैसा बनना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक रोड मैप दूंगा। उसके थ्रू आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो, आईटी स्पेशलिस्ट बन सकते हो। तो आईटी सेक्टर में जाना है आपको तो ये वीडियो को मस्त देखना लास्ट तक। सो लेट्स बिगिन। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक क्विक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो को देखते तो सही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते तो सही है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो आपको सिर्फ एक ही चीज करना है कि सब्सक्राइब करना है और दूसरों तक शेयर करना है, सो दैट आपको जैसा बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो से वैसा ही दूसरों बच्चों तक और दूसरे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे, उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो। ये मेरा मोटो है। तो आप होप सो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे दूसरों तक। सो लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स द मेन टॉपिक, दैट इज हाउ टू बिकम एन आईटी स्पेशलिस्ट। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हाई स्कूलिंग करना है। ओके, हाई स्कूलिंग करने के बाद 10th स्टैंडर्ड की आपकी एग्जामिनेशन रहेगी, डिपेंडिंग ऑन कौन सा बोर्ड है आपका। एसएससी है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, आईजीसीएसई है, डिफरेंट बोर्ड्स रहते हैं। उसके मुताबिक आपको क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा रैंक होने के बाद आपको अभी दो ऑप्शंस होते हैं, जिसके अंदर आपको कभी डिप्लोमा होल्डर बनना है, ये एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप इंटरमीडिएट का भी कोर्स अप्लाई ये या चूज कर सकते हो। आप कंफ्यूज हो या फिर समवॉट आपके अंदर श्योरिटी नहीं है तो आप इंटरमीडिएट कोर्सेस चूज कर सकते हो। तो डिप्लोमा का कोर्स की बात करें हम तो 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता है, आईटी इंजीनियरिंग होता है, बहुत सारे अलग अलग पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और डिप्लोमा कॉलेजेस ये ऑफर करते हैं कोर्सेस इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमा। सो डिप्लोमा होल्डर भी बन सकते हो आप आफ्टर कंप्लीशन द 10th एग्जामिनेशन। क्लियर करने के बाद आप ऑप्ट कर सकते हो कैप राउंड के थ्रू पॉलिटेक्निक, या फिर आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हो, दैट इज इंटरमीडिएट, जो रेगुलरली हर कोई करता है, 11-12 जिसको कहते हैं। 11-12 कर और उसके अंदर आपको एक जो स्ट्रीम चुनना पड़ेगी, दैट इज साइंस फील्ड चुनना पड़ेगी। उसके अंदर सिलेक्ट करने के बाद आपको जो पीसीएम ग्रुप है, आप कभी थोड़ा वैरी कर रहे हो, अनश्योर है कि मेडिकल सेक्टर में जाना है और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी जाना है, तो पीसीएम भी आप ले सकते हो। उसके मुताबिक दोनों भी सेक्टर के अंदर आपके लिए डोर्स ओपन रहेंगे। लेकिन आपको कभी श्योरिटी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर में जाना है या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर में ही जाना है, सो पीसीएम इज द राइट चॉइस फॉर यू। क्योंकि इंजीनियरिंग सेक्टर में और आईटी सेक्टर के अंदर जाने के लिए आपको पीसीएम का ग्रुप लगता है। मैथमेटिक्स कंपलसरी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये ग्रुप आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे आप 11-12 कंप्लीट करते हो, 12th का एग्जामिनेशन आप कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपको एमएसटी रहती है। महाराष्ट्र लेवल पर एमएसटी रहती है। नेशनल लेवल पर जा रहे हो तो डिफरेंट कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के अलग अलग होते हैं। और कभी नेशनल आईआईटीज वगैरह में, एनआईटीज वगैरह में अप्लाई करना है तो आपको जेईई एडवांस और जेईई मेंस बोलकर दो अलग अलग होते हैं। जेईई एडवांस आईआईटीज के लिए प्रेफर किया जाता है, वही जेईई मेंस जो प्रेफर करते हैं वो एनआईटीज के लिए अक्रॉस द इंडिया आपके लिए और डोर्स ओपन हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। उसके लिए स्टूडेंट्स ये दोनों कंसिडर कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जैसे आप कंप्लीट करते हो, एंट्रेंस एग्जाम में आपको सिक्योर करना है अच्छे रैंक करोगे, अच्छे सिक्योर करोगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस लगेंगे, टॉप सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस लगेंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट कॉलेजेस लगेंगे। तो ये वैरी होगा एज पर दिस। अभी कभी आप महाराष्ट्र के रेसिडेंट हो तो महाराष्ट्र के लिए आपको एमएसटी देना पड़ेगा, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो महाराष्ट्र लेवल की है वो लिए जाते हैं फॉर द इंजीनियरिंग पर्पस। जैसे ही आप ये कंप्लीट करते हो, एक सिक्योर करते हो, आपको एक तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। ये कैप राउंड के थ्रू आपके सब एडमिशन प्रोसेस होता है। एडमिशन प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट करेंगे आप बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, अलग अलग बीटेक या बीई में आप एंटर होते हो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे ही आप एंटर होते हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ऐसे 4 अलग अलग ईयर्स होते हैं इन द बी या फिर बीटेक के अंदर। तो उसके अंदर आपको फ्लरिश करना है, आपको अच्छी स्टडी करना है। स्टडी के अलावा नॉट ओनली द एकेडमिक स्टडी बट आपको प्रैक्टिकल बेस से भी स्टडी करना है। इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स चल रहे, आज कौन से न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, जैसे एआई, एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसके बाद अलग अलग लैंग्वेजेस का इजाद हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है,
वो लैंग्वेजेस के बारे में सीखना पड़ेंगे। IoT है, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। उसके बाद वेब 3.0 आ गया है। ये ऐसे बहुत सारे अलग अलग न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उसके बारे में सीखना पड़ेगा। उसके लिए लैंग्वेजेस कौन कौन से रिक्वायर्ड है वो आपको समझना पड़ेगी। जैसे कि आपको कौन सा रिक्वायर्ड है, कौन से फील्ड में जा रहे हो, उसके मुताबिक अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं प्रोग्रामिंग, जैसे कि C++ और जावा। उसके बाद आपका Node.js, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग होते हैं, फ्लटर जैसे लैंग्वेज होती है, और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी सिलेक्ट करना है, आप अनश्योर हो, एक्सपेरिमेंट करिए। बैचलर्स लाइफ में जो भी बैचलर की डिग्री है उसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंट करना बहुत लाजमी है। क्यों? तो आपको पता नहीं होगा वो फील्ड के अंदर, तो पता चल जाएंगे जैसे जैसे आप वो एक्सप्लोर करोगे। एक्सपेरिमेंट करते रहो। कोई भी फील्ड के अंदर आपको इंटरेस्ट आता है, पैशन आता है, उस फील्ड के अंदर आप करियर कर सकते हो। आपका करियर वही फॉरवर्ड कर सकते हो आप। तो जो भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा। जैसे ये कंप्लीट होता है, एकेडमिक लाइफ के ऊपर भी फोकस करना, अच्छे से रैंक करना, पास आउट हो जाना। क्योंकि पासिंग के अंदर सिर्फ आपको मैटर नहीं करता है, क्योंकि प्लेसमेंट के अंदर मिनिमम क्राइटेरिया होते हैं। दैट इज कुछ यूनिवर्सिटी के 7.5 से लेकर 8.5 के बीच में वेरी होती है। दैट इज 7.5 से लेकर तो 8.5 CGPA आपका होना मस्ट है फॉर द प्लेसमेंट के लिए। कैंपस के अंदर बैठना है आपको, रिक्रूटर्स आते हैं, उसके लिए इतने परसेंटेज आपको या फिर CGPA आपको पॉइंटर्स स्कोर करना पड़ता है, तो वो भी मेंटेन कर रखना। उसके अलावा कि आपका प्रैक्टिकल के ऊपर भी फोकस रहेगा। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर से भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट्स, और सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर आपने इंटर्नशिप्स ले लेना। अलग अलग इंटर्नशिप्स ले सकते हो अलग अलग फर्म्स के अंदर, डिपेंडिंग आपका कौन सा आपको कौन से फील्ड में जाना है, कौन सा आपको स्पेशलाइजेशन करना है, कौन से आपको एक्सपेरिमेंट करके कौन से आपको फिक्सेशन करना है, वो आप वैरी कर देना, वो चूज करना, वो सिलेक्ट करना। ये वैरी होगा पर्सन टू पर्सन। जैसे ही आप ये कंप्लीट करते हो फोर्थ ईयर के अंदर आपको अलग अलग इंटर्नशिप्स के बाद करने के बाद आपको PPO आता है, दैट इज प्री प्लेसमेंट ऑफर आता है, या फिर आपको रिक्रूटर आते हैं। वो टाइम में भी आप रिक्रूटिंग के वक्त कैंपस प्लेसमेंट के अंदर भी बैठ सकते हो। सो जैसे ही आप कंप्लीट करते हो आपकी डिग्री, और प्लेसमेंट भी आपके हाथ में होता है, क्योंकि PPO भी मिलता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो प्री प्लेसमेंट ऑफर और कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होता है, तो आप एलिजिबल हो इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्टीज करने के लिए, एंटर होने के लिए। तो आपको नवे अपॉर्चुनिटीज, न्यू डोरवेज आपको ओपन है। अभी आपको इंडस्ट्री के अंदर फ्लरिश करना है, आपको इंडस्ट्री के अंदर वर्क हार्ड करना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको गेन करना है, डिफरेंट चीजें करना है, साथ ही साथ आपका वर्क रोल भी साथ लेकर चलना है। तो ये सारी चीजों को आप एक तड़जोड़ रख के, एक तालमेल रख के आप चलते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके करियर के अंदर फ्लरिशिंग आएंगे, बूस्टिंग मिलेंगे, और डेफिनेटली यू विल बी बिकम एन IT स्पेशलिस्ट, IT एक्सपर्ट बनोगे, IT स्पेशलिस्ट बनोगे। तो ये था एक टोटली रोड मैप राइट फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड से लेकर तो आपका ग्रेजुएशन और आपका कंप्लीट होने के बाद जैसे आपके पास आती है फुल टाइम जॉब रोल। तो ये था एक टोटली रोड मैप। आपको ऐसे ही वीडियोस अच्छे लगते हो तो कमेंट भी लो। मैं ऐसे अलग अलग कोर्सेस के बारे में, अलग अलग करियर के बारे में आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज करना है। क्या चीज करना है? दैट इज ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरों तक शेयर करना है। जैसे ही आपने बेनिफिट लिए वैसे ही दूसरों तक शेयर करना है, सो दैट किसी ना किसी को इस वीडियो से बेनिफिट हो जाए और उनका करियर फ्लरिश हो जाए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।